तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरकेपी ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। तो भाई आज मैं फिर से आपके लिए एक दूसरी बाइक की डिटेल्स लेके आया हूँ और ये ना मेरे को लगता है आपको जाननी चाहिए अगर आप कोई नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। यार मुझे नहीं पता आप लोग उस पर टच करोगे, उस पर मुक्का मारोगे, उस पर कूद कूद के बैठ जाओगे, बट आप उसको बस सब्सक्राइब का बटन दबा के जाओ और बेल आइकन दबाओ। तो चलो अब बाइक की बात करते हैं। वैसे तो आपने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई मीटियोर, रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 की। और ये देखो, ये आपके सामने बाइक है और आप एक बार इस बाइक के लुक्स देखो भाई। ये इसमें कितना बड़ा जाइंट सा वाइज़र आता है, यहाँ पे ये देखो कितना जाइंट सा वाइज़र आता है, पीछे ये बैक रेस्ट आता है, ये और सीट की कुशनिंग देखो। मतलब आप बाइक देखो कितनी प्रीमियम लुक की बाइक है यार। ये बाइक दिखने में तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया लगती है। अब मैं आपको ना एक बार इसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो गाइस आपने इस बाइक के अभी लुक्स देखे। अब मैं थोड़ी सी ना इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये बाइक जब मार्केट में लॉन्च हुई थी तो आपकी जो रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 350 आती थी उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च हुई थी ये बाइक। और अगर आप अभी भी इसके लुक्स देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये उसके लुक्स को रिजेंबल करती है। आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी दोनों बाइक के लुक्स में। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ, इस बाइक ने मार्केट में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई है अपने खुद के दम पे। इसे मतलब बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि ये थंडरबर्ड की रिप्लेसमेंट की तरह से मार्केट में आई थी। तो अब मैं इसके इंजन की बात करूँ तो वही रॉयल इनफील्ड मिनिमम 350 सीसी के इंजन के साथ बाइक लेके आता है, वही इसमें भी है। 350 सीसी का ऑयल प्लस एयर कूल इंजन के साथ ये बाइक आती है। और ये जो इंजन है मैं आपको बताऊं कि ये सेम इंजन ना आपका क्लासिक 350 में भी आपको देखने को मिलता है और हंटर 350 में भी ये सेम इंजन आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो तीनों ही बाइक की सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, एक जहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो हंटर 350 आती है उसकी टॉप स्पीड हमारी इस बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है। और उसका रीज़न भी है उसके पास, क्योंकि वो बाइक जो है ना भाई वो मतलब वेट में बहुत लाइट है, इसके मुकाबले उसका वेट काफ़ी कम है। तो उसे वहाँ पे थोड़े सी उसे एक एक्स्ट्रा एडिड एडवांटेज मिल जाती है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, जो ये तीनों बाइक्स हैं उनमें सेम वही 350 सीसी का इंजन आता है आपका। तो गाइस अब बात करते हैं इस बाइक की पावर की। तो ये बाइक आपको 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करके देती है। तो पावर की बात करूं तो यार आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो जो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि जो हमारी रॉनिन आती है वो हंटर 350 को पावर के मामले में बीट कर देती है, इनिशियल्स उसके बहुत अच्छे हैं। तो वही सेम चीज़ ना यहाँ पे मीटियोर के साथ भी अप्लाई होती है। पर अभी हम उस एंगल पे नहीं जाते, वरना आप लोग बोलोगे कि यार इतना ऑब्सेशन भी ठीक नहीं होता अपनी बाइक से। पर ये जेन्युइन चीज़ है कि वो इनिशियल्स में काफ़ी बेटर चली जाती है। खैर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम मीटियोर 350 की बात कर रहे हैं। तो ये बाइक में मैंने बताया आपको जो पावर जनरेट करती है। अब मैं आपको एक बार इसके ना एग्जॉस्ट की साउंड चेक कराता हूँ, आप आओ। तो गाइस साउंड आपने यहाँ पे देखी, जो इसकी साउंड है वही ऑथेंटिक डुक डुक साउंड जो रॉयल इनफील्ड जिसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल इसमें साइलेंसर में ना कोई मॉडिफिकेशन किसी तरह की नहीं कराई हुई। जो आपका स्टॉक एग्जॉस्ट आता है जो कंपनी लगा के देती है वही एग्जॉस्ट इस बाइक में लगा हुआ है। और अगर वैसे भी ना यार देखो, एक चीज़ होती है कि जब आपका स्टॉक एग्जॉस्ट इतना बढ़िया है तो आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की ना कोई नीड भी नहीं होती, वो फिर पैसे वेस्ट जैसी बात हो जाती है। बाकी लगवाने को तो इसमें बहुत सारे साइलेंसर आते हैं जो रॉयल इनफील्ड में लोग लगवाते हैं, वो हालांकि अलाउड भी नहीं है, हम उसकी अभी बात भी नहीं करेंगे। बट इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट है जो कंपनी से आता है आपका। तो गाइस अब हम इस बाइक के वेरिएंट्स की बात करते हैं। ये बाइक बेसिकली 3 वेरिएंट में हमें देखने को मिलती है, जो कि पहला आपका आता है फायरबॉल, दूसरा आपका आता है स्टेलर एंड तीसरा आपका आता है सुपरनोवा। ये जो अभी इस वक्त आपके सामने खड़ी हुई है इसे हम स्टेलर रेड बोलते हैं ये कलर। और भाई सच बताऊँ, इस कलर की ना डिमांड ज़्यादा रहती है और इस कलर के लिए मतलब मेरे फ्रेंड की बाइक है तो इस कलर के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा पे भी किया है, तो ये कलर डिमांड में होता है और ये स्टेलर रेड है।
ठीक है, तो ये मैंने वेरिएंट बताया आपको, जो 3 वेरिएंट इस बाइक के हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं इसके टैंक की बात करूं तो ये देखो, एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी आती है और दूसरी चीज़ ये ना 15 लीटर का टैंक है। तो ये 15 में से जो हमारा 3 लीटर है वो हमारे रिजर्व में रहता है, बाकी ओवरऑल कैपेसिटी ये 15 लीटर की होती है इसकी। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैं माइलेज की बात करूं तो भाई ये बाइक आपको माइलेज निकाल के देती है समवेयर अराउंड 25 to 35 तक वेरी करती है इसकी माइलेज। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि माइलेज निकालना ना हमेशा एक राइडर के हाथ में होता है। तो जिसकी ये बाइक है उसकी मैं अगर बात करूँ तो सागर मेरा फ्रेंड है, उसकी बाइक है ये, वो मेरे को बोलता है कि भाई ये 25-26 की माइलेज निकालती है। बट मेरा एक और फ्रेंड है जिस पे सेम बाइक है, वो 35 की माइलेज निकाल देता है इस बाइक से। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग स्टाइल। तो गाइस अब ये जो आपके सामने मस्कुलर बीस्ट खड़ा है, इसके वेट की बात करते हैं हम। तो भाई ये आती है 191 केजी के वेट के साथ आती है। और अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई 170 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आप बोल सकते हो। और इसकी सीट हाइट की मैं बात करूँ तो भाई 765 की सीट हाइट के साथ ये बाइक आती है, जो कि आपकी एक एवरेज हाइट है। ना ही बहुत ऊंची मैं इसको कहूँगा, ना ही बहुत नीची मैं इसको कहूँगा, बट ये सही हाइट है। और मैं इतना बताऊंगा कि आप अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है ना तो आप इसको इजीली राइड कर सकते हो। मतलब एक आइडिया के लिए बताऊं, अगर कोई 5'3" का बंदा है ना तो वो भी इस बाइक को इजीली राइड कर सकता है। इनफैक्ट एक और इसके बारे में थोड़ी सी अजीब चीज़ है कि अगर आप 6 फीट या 6'1", 6'2" के हो ना तो उसके कंपैरिजन में जो 5'6", 5'7" का बंदा इसको राइड करेगा ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा इस बाइक पे। तो ये थोड़ी सी इसकी सीट हाइट के की वजह से है। और बाकी अगर मैं बात करूं इसके गियर्स की तो वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है विद 1 डाउन 4 अप, यही आपके गियर्स आते हैं इसमें। तो ये हो गई गियर्स की बात। और इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच नहीं देखने को मिलता। हाँ, ये मतलब आजकल तो बहुत कॉमन है, बाइकों में आपको होता है, और जिनमें होता है ना उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ भी होती है। और अगर आपके में है तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं है तो इट अगेन यार इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। तो इस बाइक में वो नहीं देखने को मिलता। अब ना ये मैं इसको ना तो मैं प्लस पॉइंट बताऊंगा ना मैं माइनस पॉइंट बताऊंगा, ये टोटली आपके नीड पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ने इसको खुद एनालाइज करो कि आपको ज़रूरत है या नहीं। और जिन भाइयों को भाई नहीं पता कि असिस्टेंट स्लीपर क्लच क्या होता है तो मैं उन्हें ना एक्चुअली यही बोलूँगा कि आप ना मेरी दूसरी वीडियो देखो, जो मेरी रॉनिन वाली वीडियो, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये क्या बेनिफिट होता है और ये क्या काम करता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। तो मैं यहाँ कहीं आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक डाल दूँगा, आप उस वीडियो को चेकआउट करना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो गाइस अब हमने बहुत बात कर ली बाइक की, अब थोड़ी सी बात में इसके कंसोल की भी करते हैं। तो यहाँ पे आओ एक बार। तो आप यहाँ पे देखो, इसका वही आता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये ओडोमीटर आता है आपका, ये फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। और वही आपका ऑथेंटिक जो स्पीडोमीटर है, ये आपका एनालॉग देखने को मिलता है। तो बेसिकली बहुत बेसिक सा इसमें है जो रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ना ब्लूटूथ का फीचर इसमें नहीं दिया गया, हालांकि जो नई बाइक्स आ रही हैं इसकी उसमें ना यहाँ पे एक छोटा सा अलग से लगा हुआ होता है मीटर सा, जैसे ये ऐसा यहाँ पे लगता है, और उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी हुई है रॉयल एनफील्ड ने। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो उसका हालांकि सिर्फ इतना यूज़ होता है कि उसमें आप ना नेविगेशन वगैरह देख सकते हो, जैसे अपनी रॉनिन में दिखता है वैसे ही अब जो नई मीटियोर आ रही है उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो उसका वैसे यूज़ इतना होता है कि आप नेविगेशन देख सकते हो। तो वो भी अगेन मतलब जो है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो फीचर चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस ये तो इसके कंसोल की बात हो गई। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, इसमें ना मोड्स भी देखने को नहीं मिलते हैं आजकल। थोड़ा सा ये है कि मोड्स बहुत कॉमन कर दिए हैं टीवीएस में अगर मैं देखूं, और बजाज में भी शायद से आते हैं, बट रॉयल इनफील्ड स्टिल अभी वो चीज़ नहीं देता है। तो मोड्स की अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ ना तो जैसे मेरी बाइक में भी मोड जो हैं उसमें मैं सिर्फ रेन मोड में मैं मोड स्विच करता हूँ, वरना जनरली पूरे टाइम ना मैं उसे अर्बन मोड में ही चलाता हूँ। तो वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है कि ये आपकी चॉइस है, बट स्टिल अगर वो चीज़ होती है ना तो वो आपको एक एडिट फीचर मिल जाता है बाइक में। बाकी यूज़ करना ना करना तो आपके ऊपर है, लेकिन आपके हाथ में तो वो चीज़ होती है ना, तो वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो गाइस अब हम बात करेंगे इसके सस्पेंशंस की। तो देखो, इसमें जो फ्रंट में आपको देखने को मिलते हैं ये आपके आते हैं 41 के टेलीस्कोपिक फोक्स। और अगर मैं रेयर की बात करूं तो इसमें आपको रेयर में देखने को मिलते हैं 6 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर।
मेरे को बहुत मुश्किल से याद हुआ है ये नाम। तो ये थोड़ा सा बड़ा है इनका जो रॉयल एनफील्ड ने दिया हुआ है, तो ये आपको शॉकर इसमें देखने को मिलते हैं। और आप इस बाइक से डिसेंट तरीके से बहुत अच्छे से ना ऑफ रोडिंग कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ऑफ रोडिंग करेगी आराम से। और यार रॉयल एनफील्ड तो जानी जाती है लद्दाख के पहाड़ों में जाने के लिए, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली। तो इसके शॉकर और इसके सस्पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो गाइस अब ऑलमोस्ट हमने सारी बात कर ली। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो चीज़ मेरे को थोड़ी सी फील हुई कि ये जो बाइक है ना भाई, इसमें आपको जितनी भी लाइट्स है ना, हेडलाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, ये सब ना आपको हेलोजन में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ, रॉयल एनफील्ड ना अपना एक रेट्रो लुक मेंटेन करने के लिए सारे हेलोजन्स देता है, बट स्टिल आई थिंक ये ना एक ड्रॉबैक हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि इनको ना अब यार 2024 चल रहा है, अब इनको ना एलईडी में अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगी इसकी कि ये सारे हेलोजन दे रखे हैं। और देखो मैं एक आपको ना नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये जो हेलोजन बल्ब आता है ना, ये क्या करता है, ये अभी देखो कितना शाइन कर रहा है जो क्रोम वाला एरिया है, बट कुछ टाइम के बाद ना ये एरिया ना येलो पड़ने लग जाता है। तो ये भी एक हमारा ड्रॉबैक हो जाता है आपके हेलोजन बल्ब्स का। बट इसकी जगह अगर मैं एलईडी के केस में बात करूँ तो उसमें ऐसा कोई हेलोजन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी चीज़ है कि हेलोजन और एलईडी में थोड़ा तो फ़र्क होता ही है यार। ठीक है, तो अब हमने ये बात करी, अब मैं आपको मॉडिफिकेशन बताता हूँ। एज सच इस बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराई गई, कोई आफ्टर मार्केट इसमें काम नहीं हुआ। बस इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या लगी हुई है कि ये एक तो लेग गार्ड है आपका, और एक आपका नीचे सम गार्ड आता है। ये दो चीज़ आपकी लगी हैं जो कि शोरूम से लगी थी खरीदते वक्त। ये बाइक ये लगे हुए मिले थे हमें, पहले ही लगवा दिए थे एक्चुअली, जो कि हर कोई लगवाता है। तो आफ्टर मार्केट इसमें ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। बाकी जो स्टॉक बाइक आती है एज इट इज़ वैसी की वैसी है। ठीक है, तो अब लास्टली हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये बाइक मैं बताऊं, दिल्ली से ली थी ये बाइक हमने। तो दिल्ली में जो ऑन रोड इसका प्राइस पड़ता है ना गाइस, तो वो पड़ता है समवेयर अराउंड 2.3 लाख से स्टार्ट होके, ऑन रोड मैं आपको बता रहा हूँ 2.3 से स्टार्ट होकर 2.6 तक जाता है। तो ये फिर से डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट चूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से प्राइस डिफर करता है। तो गाइज़ यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है इस बाइक की। तो दैट्स ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। तो आई होप कि मैंने आपको सारे फीचर्स इसके एक्सप्लेन कर दिए विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये बाइक आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताना, अच्छी नहीं लगी तो भी यार कमेंट तो करके ही जाना। और अगर आप कोई नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो भी आप इस बाइक को कंसिडर करोगे, अपनी लिस्ट में रखोगे या नहीं, ये भी बता के जाना। बेसिकली आप यार चैनल से इंटरेक्ट तो करना, आप लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार आप लोग बहुत सारे ना देख के जाते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करो। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।